बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ यानी ड्यूटरोनॉमी शुरू करेंगे। विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 1, 2 और 3 और स्रोत ग्रंथ का 94 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 1। कब और कहाँ। मूसा ने यार्दन के उस पार के उजाड़ खंड अर्थात अराबा में सूफ के सामने परान, तोफेल, लाबान, हेसरोत और दी जहाब के बीच सब इजरायलियों को संबोधित करते हुए यह कहा। पहाड़ी प्रदेश सैनीर के मार्ग से होरोब से कादेश बर्नेया तक की यात्रा 11 दिन की है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन मूसा ने इजरायलियों को वे ही बातें सुनाई जिनका आदेश प्रभु ने उसे दिया था। इसके पूर्व वह अमेरियों के राजा सिहोन को, जिसका दरबार हेशबोन में था, और बाशान के राजा ओग को, जिसका दरबार अश्तरोत और एद्रई में था, पराजित कर चुका था। यार्दन के उस पार मोआब के प्रदेश में मूसा ने यह कहते हुए संहिता प्रस्तुत की। हेरोब पर्वत के पास प्रभु का आदेश। प्रभु हमारे ईश्वर ने हेरोब के पास हमसे कहा था, तुम लोग इस पर्वत के पास काफी समय तक ठहर चुके हो। अब चलकर अमोरियों के पहाड़ी प्रदेश की ओर प्रस्थान करो और उनके साथ पहाड़ियों की ओर जो अराबा पहाड़ी प्रदेश और तराई नगेब में, समुद्र तट पर कनानियों के देश लेबनान में और महानदी फरात तक निवास करते हैं। देखो, यह देश तुम्हारे सामने है। तुम उधर जाओ और इस देश को अपने अधिकार में ले लो। इसके बारे में प्रभु ने शपथ पूर्वक वचन दिया था कि वह इसे तुम्हारे पूर्वजों को, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उनके बाद उनके वंशजों को दे देगा। उस समय मैंने तुम लोगों से यह भी कहा था, मैं अकेला तुम्हें संभालने में असमर्थ हूँ। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी संख्या बढ़ाई है, इसलिए आज तुम आकाश के तारों की तरह असंख्य हो। तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारी संख्या 1000 गुना बढ़ाए और तुम्हें आशीर्वाद दे। किंतु मैं अकेले तुम्हारी समस्या, भार और झगड़े कहाँ तक ढोता रहूंगा। इसलिए तुम अपने अपने वंश के बीच बुद्धिमान, योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को चुनो, जिससे मैं उन्हें तुम लोगों पर नियुक्त करूं। इस पर तुमने मुझे उत्तर दिया, आपका कहना उचित है। इसलिए मैंने तुम्हारे वंशजों के नेताओं को, बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों को चुना और उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों की टोली पर शासक और वंश के सचिव के रूप में नियुक्त किया। उस समय मैंने तुम्हारे न्यायाधीशों को आदेश दिया कि वे तुम्हारे भाइयों के दोनों पक्षों की बातें सुनकर उनका न्यायपूर्ण निर्णय करें। चाहे मामला 2 इजरायलियों का हो, चाहे एक स्वदेशी हो और दूसरा विदेशी। न्याय करते समय किसी का पक्ष मत लो। छोटे बड़े सबके मामले समान भाव से सुनो। किसी से नहीं डरो, क्योंकि न्याय ईश्वर का है। यदि तुम्हें कोई मामला कठिन मालूम पड़े तो उसे मेरे सामने रखो, जिससे मैं उस पर विचार कर सकूं। उस समय मैंने आदेश दिया कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। कादेश के पास लोगों का अविश्वास।
जैसा हमें प्रभु अपने ईश्वर से आदेश मिला था, हमने होरोब से चलकर अमीरियों के पहाड़ी प्रदेश की ओर जाते हुए उस बड़े और भीषण उजाड़खंड को पार किया जिसे तुम स्वयं देख चुके हो, और हम कादेश बरने आए। वहां मैंने तुम लोगों से कहा था, अब तुम अमेरियों के पहाड़ी प्रदेश तक आप चुके हो जिसे प्रभु हमारा ईश्वर हमें देने वाला है। देखो, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें यह देश दे दिया है। उधर जाओ, उसे अपने अधिकार में लो, जैसा प्रभु तुम्हारे पूर्वज के ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है। तुम ना तो डरो और ना हताश हो। तब तुम सब ने मेरे पास आकर कहा, हम अपने आगे अपने आदमियों को भेजें, वे हमारे लिए उस देश का निरीक्षण करें और हमें उस मार्ग के विषय में बताएं जिससे होकर हमें वहां जाना होगा, और उन नगरों के विषय में भी जो हमारे मार्ग में पड़ेंगे। यह प्रस्ताव मुझे उचित लगा, इसलिए मैंने तुम लोगों में से 12 पुरुषों को, प्रत्येक कुल से एक पुरुष को चुना। वे चले गए और पहाड़ी प्रदेश पार कर एशकॉल घाटी में पहुंचे और उन्होंने उसका भेद लिया। उन्होंने उस देश के फल लाकर हमें दिए और हमें बतलाया कि वह देश रमणीय है जिसे प्रभु हमें देने वाला है। परंतु तुमने उधर जाना स्वीकार कर प्रभु अपने ईश्वर के आदेश के विरुद्ध विद्रोह किया। तुम लोग अपने अपने तंबुओं में यह कहते हुए भुनभुनाते थे, ईश्वर हमसे बैर करता है। यही कारण है कि उसने हमें मिस्र देश से निकालकर अमीरियों के हाथ दे दिया, जिससे हमारा विनाश हो। अब हम कहाँ जाएं? हमारे बंधुओं ने ही यह कहते हुए हमें निरुत्साहित किया कि वहाँ के लोग हमसे अधिक बलवान हैं और हमसे अधिक लंबे हैं। उनके नगर बड़े हैं और उनके परकोटे आकाश छूते हैं, और हमने वहां आनाक के वंशजों को भी देखा। यह सुनकर मैंने तुम्हें समझाया, उनसे मत डरो और भयभीत मत हो। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे लिए ठीक उसी तरह लड़ेगा जिस तरह उसने मिस्र में तुम्हारी आंखें के सामने किया था। तुम उस उजाड़खंड में देख चुके हो कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर उस पूरे मार्ग पर जिस पर तुम यहाँ तक आए हो, तुम्हें इस प्रकार गोद में उठाकर ले आया, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को उठाकर ले आता है। यह होते हुए भी तुम प्रभु अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। यद्यपि वह रास्ते में तुम्हारे आगे आगे चलता हुआ तुम्हारे लिए पड़ाव चुना करता था, और रात में अग्नि के रूप में तथा दिन में मेघ खंड के रूप में तुम्हें मार्ग दिखाता था। तुम्हारा यह कथन सुनकर प्रभु क्रुद्ध हो गया। उसने यह शपथ खाई, इस दुष्ट पीढ़ी में से कोई भी उस रमणीय देश को नहीं देख पाएगा जिससे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को देने को शपथपूर्ण वचन दिया था। केवल यफने का पुत्र कालेब उसे देख पाएगा। उसे और उसकी संतानों को मैं वह देश दूंगा जिससे उसने अपने पैर रखे थे, क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा का पूर्णतः पालन किया। तुम्हारे कारण प्रभु मुझ पर भी यह कहते हुए क्रुद्ध हुआ था, तुम भी वहां नहीं जा सकोगे। केवल नून का पुत्र यीशुआ जो तुम्हारा सहायक है वहां पहुंच सकेगा। उसे प्रोत्साहित करो, क्योंकि वही देश को इजरायलियों में बांटेगा। परंतु तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे वहां पहुंचेंगे जिनके विषय में तुमने कहा था कि शत्रु उन्हें लूट लेंगे, और तुम्हारे वे बालक जिन्हें आज भले बुरे की पहचान नहीं है, मैं उसे उन्हें दूंगा और वह उसे अपने अधिकार में करेंगे। परंतु तुम लोग लौटो और लाल समुद्र के मार्ग से उजाड़ खंड की ओर प्रस्थान करो। इस पर तुम लोगों ने मुझे यह उत्तर दिया, हमने प्रभु के विरुद्ध अपराध किया है। हम उधर जाएंगे और युद्ध करेंगे जैसा प्रभु हमारे ईश्वर ने हमें आदेश दिया है। तब तुम में से प्रत्येक ने अपने अपने शस्त्र बांध लिए थे और सोचा था कि पहाड़ी प्रदेश में ऊपर चढ़ना आसान है। परंतु प्रभु ने मुझसे कहा था,
उन्हें मना करो। वे ना उधर जाएं और ना युद्ध करें, नहीं तो वे अपने शस्त्रों से परास्त हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनका साथ नहीं दूंगा। मैंने तुम लोगों को यह कहा, किंतु तुमने मेरी बातें नहीं मानी। तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह किया और पहाड़ी प्रदेश पर चढ़ने का दुस्साहस किया। उस पहाड़ी प्रदेश के अमोरियों ने तुम्हारा सामना किया और मधुमक्खियों की तरह तुम्हारा पीछा करते हुए सई प्रांत में होरमा तक तुम्हें खदेड़ दिया। लौटने पर तुमने प्रभु के सामने विलाप किया, परंतु प्रभु ने तुम्हारे विलाप पर ना तो ध्यान दिया और ना ही उसकी परवाह की। इसलिए तुम लोगों को बहुत दिनों तक कादेश में रहना पड़ा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 2। एदोम, मोआब और अम्मोन। हमने प्रभु के आदेश के अनुसार वहां से आगे चलकर लाल समुद्र के मार्ग से उजाड़ खंड की ओर प्रस्थान किया और बहुत समय तक सेईर के पहाड़ी प्रदेश के चारों ओर चक्कर काटते रहे। इसके बाद प्रभु ने मुझसे कहा, तुम लोग काफी समय तक इस पहाड़ी प्रदेश के आसपास चक्कर काट चुके हो। अब उत्तर की ओर मुड़ो। लोगों से कहो कि जब तुम अपने भाइयों अर्थात सेईर के निवासी एसाव के वंशजों के देश से होकर जाओगे तो वह तुमसे डर जाएंगे। इसलिए सावधान रहो, तुम उनसे छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि मैं उनके देश में पैर रखने तक की भूमि भी तुम्हें नहीं दूंगा। मैं एसाव को सई के पहाड़ी प्रदेश उसके अधिकार में दे चुका हूं। तुम उन्हें कीमत देकर भोजन और पीने का पानी खरीदो। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको तुम्हारे प्रत्येक काम में बहुत आशीर्वाद दिया है। उसके विशाल उजाड़ खंड की यात्रा में तुम्हारी रक्षा की है और प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने पिछले 40 वर्षों से तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। इसलिए हम एसाव के वंशजों सईर निवासियों के देश से आगे चलकर अराबा के मार्ग छोड़कर एलत और एसियोन गेबर के पास मोआब के मैदानों की ओर चल पड़े। वहां प्रभु ने मुझे यह आज्ञा दी थी, मोआबियों को मत सताओ और उनसे युद्ध मत करो। मैं तुम्हारे अधिकार में उनके देश का कोई अंश नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आर प्रदेश लौट के वंशजों के अधिकार में दे दिया। इनके पहले उस देश में एमी लोग रहा करते थे, जो अनाकियों के समान बलवान, बहुसंख्यक और ऊंचे कद के थे। वे अनाकियों की तरह रफाई माने जाते थे, किंतु मोआबी उन्हें एमी कहते थे। सेईर प्रदेश से पहले होरी लोग रहते थे, परंतु एसाव के वंशजों ने उनका विनाश किया और उनका देश अपने अधिकार में ले लिया। इजरायलियों ने भी ऐसा ही उस देश में किया जिससे प्रभु ने उनके अधिकार में दिया था। प्रभु ने कहा, अब उठकर जरेद पार करो। इस पर हमने जरेद पार किया। जब तक हमने कादेश बर्नेया से लेकर जरेद नाला पार किया, तब तक 40 वर्ष बीत गए। तब तक शिविर के योद्धाओं की पूरी पीढ़ी की मृत्यु हो चुकी थी, जैसा प्रभु ने शपथ खाकर उनसे कहा था। सच पूछो तो जब तक उनका शिविर से लोप नहीं हो गया, तब तक प्रभु का हाथ उन्हें दंडित करता रहा। यार्दन पार के देश में जब समुदाय की सब योद्धाओं की मृत्यु हो गई, तब प्रभु ने मुझसे कहा, आज तुम आर के पास मोआब की सीमा पार करने वाले हो। अम्मोनियों के पहुंच पहुंचकर उनको नहीं सताओ और ना उनके विरुद्ध युद्ध करो, क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश का कोई भाग तुम्हारे अधिकार में नहीं दूंगा। मैं उसे लौट के वंशजों के अधिकार में दे चुका हूं। यह देश रफाइयों का देश भी कहा जाता है। इसमें पहले रफाई लोग रहा करते थे। अमोनी लोग उन्हें जमजुमी कहते हैं। वे अनाकियों के समान बलवान, बहुसंख्यक और ऊंचे कद के हैं, पर प्रभु ने उन्हें अमोनियों के आने पर भगा दिया। इसलिए इन्होंने उनके देश को अधिकार में ले लिया और वहां बस गए।
प्रभु ने सेईर के निवासियों एसाव के वंशजों के लिए वैसा ही किया। उनके आने पर उसने हुरियों को भगा दिया था, जिससे वह उनका देश अपने अधिकार में कर ले और उनके स्थान पर वहां बस जाए। वे आज तक वहां बसे हुए हैं। कफ्तोर में आए कफ्तोरी लोगों ने भी अवियों को, जो गाजा तक गांवों में रहते थे, भगा दिया था और उनके स्थानों पर वहां बस गए थे। अब आगे बढ़ो और अर्नोन नाले के पार करो। मैं हेशबोन के अमोरी राजा सिहोन और उसके देश को तुम्हारे हाथ देता हूँ। उस देश को अपने अधिकार में लेने का उपक्रम करो और उन पर आक्रमण करो। मैं आज से सारे संसार के लोगों में तुम्हारे प्रति आतंक और भय उत्पन्न करूंगा। जो लोग तुम्हारे विषय में सुनेंगे वह तुम्हारे सामने थरथराकर कांपने लगेंगे। सिहोन के राज्य पर अधिकार। इसलिए मैंने केदमोत के उजाड़ खंड से हेशबोन के राजा सिहोन के पास दूतों द्वारा यह शांति संदेश भेजा। मैं आपका देश पार करना चाहता हूँ। मैं सीधे मार्ग से निकल जाऊंगा। मैं ना दाहिने ओर मुड़ूंगा और ना बाईं ओर। आप कीमत लेकर मुझे भोजन और पीने का पानी दीजिए। मुझे केवल पार करने दीजिए। सईर में रहने वाले एसाव के वंशजों ने भी मेरे लिए ऐसा ही किया था, और आर निवासी मोआबी लोगों भी। मैं यार्दन पार कर केवल उस देश में पहुंच जाना चाहता हूं जो प्रभु हमारा ईश्वर हमें देना वाला है। परंतु हेशबन के राजा सिहोन ने हमें अपने देश से होकर नहीं जाने दिया। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उसका मन हठी और उसका हृदय कठोर बना दिया था, जिससे वह उसे हमारे हमले कर दे, जैसा कि बाद में हुआ। तब प्रभु ने मुझसे कहा था, मैं सिहोन और उसका देश तुमको देने वाला हूँ। तुम उसे जीवितों का उपक्रम करो और उसे अपने अधिकार में कर लो। सिहोन अपनी सारी सेना के साथ यहज में हमारा सम्मान करने आया, किंतु प्रभु हमारे ईश्वर ने उसे हमारे हाथ दे दिया। हमने उसे, उसके पुत्रों और उसकी सारी सेना को परास्त किया। हमने उस समय उसके सब नगरों पर अधिकार कर लिया और उनके निवासियों का, पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों सबका सर्वनाश किया। हम उनके पशुओं को और विजित नगरों की लूट अपने साथ ले गए। अर्नोन के तट पर स्थित अरोएर और घाटी में स्थित नगर से लेकर गिलियाद तक का कोई नगर ऐसा नहीं था जो हमारा सामना कर सके। प्रभु हमारे ईश्वर ने उन सब को हमारे हाथ दे दिया था। तुमने अम्मोनियों का देश, यबोक नदी के किनारे का समस्त भूभाग और पहाड़ी प्रांत के नगरों को अधिकृत नहीं किया, जैसा कि प्रभु हमारे ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया था। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 3। बाशा के राजा ओग की पराजय। इसके बाद हम बाशान की ओर बढ़ने लगे। तब बाशान का राजा ओग अपनी सारी सेना के साथ एद्रई के पास हमारा सामना करने आया। पर प्रभु ने मुझसे कहा, उससे मत डरो, क्योंकि मैंने उसकी सारी सेना और उसका देश तुम्हारे हाथ में दे दिया है। और जैसा तुमने हेशबोन के अमोरियों के राजा सिहोन के साथ किया था, तुम वैसा ही उसके साथ करो। इस प्रकार प्रभु हमारे ईश्वर ने बाशान के राजा ओग को भी उसकी सारी सेना के साथ हमारे साथ दिया। हमने उन्हें इतनी बुरी तरह परास्त किया कि उनमें एक भी जीवित नहीं रहा। उस समय हमने उसके सब नगरों को भी अपने अधिकार में कर लिया। ऐसा एक भी नगर नहीं था जिसे हमने उससे छीना ना हो, अर्थात 60 नगर, अरगोब का सारा प्रांत, बाशान में ओग का राज्य। ये सभी ऐसे नगर थे जिनमें बड़े बड़े परकोटे, फाटक और अर्गलाएं थी, और इनके अतिरिक्त ऐसे बहुत से गांव भी जिनमें परकोटे नहीं थे। हमने उनका उसी प्रकार संहार किया जिस प्रकार हमने हेशबोन के राजा सिहोन का संहार किया था।
हमने किसी भी नगर में पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों में एक को भी नहीं छोड़ा, लेकिन हम उनके सब पशुओं को और उनके नगरों की लूट अपने साथ ले गए। इस प्रकार हमने उस समय यारदन के उस पार के दोनों अमोरियों राजाओं के देशों को अर्नोन नदी से हेर्मोन तक अपने अधिकार में ले लिया। सिदोनी लोग हेर्मोन को सिय्योन और अमोरी लोग सानीर कहते हैं। हमने पठार के सब नगर, सारा गिलियाद, सल्का से एद्रेई तक, सारा बाशान जो बाशान में ओग राज्य के नगर थे, अपने अधिकार में कर लिया। बाशान का राजा ओग रफाइयों का अंतिम वंशज था। उसका पलंग लोहे का बना था। वह 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा था। वह आज तक अमीनियों के देश के रब्बा में सुरक्षित है। उस समय हमने जिन देशों को अपने अधिकार में कर लिया, उनमें मैंने अर्नोन नदी के निकट पर स्थित एओर से लेकर गिलियाद के पहाड़ी प्रदेश का आधा भाग और उसके नगरों को रूबन और गाद के वंशजों को दिया। मैंने मनश्शे के आधे वंश को गिलियाद का शेष भाग और समस्त बाशान ओग का राज्य दिया। बाशान का समस्त प्रांत पहले रफाइयों का देश कहलाता था। मनश्शे के पुत्र याईर के अरगोब के सारे प्रांत को गशूरियों और मकतियों की सीमा तक जीत लिया था और अपने नाम पर उनका नाम हबोद याईर रखा था। आज तक बाशान का यही नाम है। मैंने माकीर को गिलियाद दिया था। मैंने रूबेन और गाद के वंशजों को गिलियाद से लेकर अर्नोन की घाटी तक का प्रांत दिया। उनकी सीमा घाटी का मध्य थी और इसके अतिरिक्त गिलियाद से यबोक नदी तक का प्रदेश। यबोक नदी अमोनियों की सीमा है। उसकी पश्चिमी सीमा अराबा में यारदन नदी थी, अर्थात किनरेट से अराबा के समुद्र तक। अराबा का समुद्र लावण सागर भी कहलाता है। उसके पूर्व में पिसगा की ढलानें हैं। उस समय मैंने तुम्हें यह आदेश दिया था, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने यह देश तुम्हारे अधिकार में दिया है। तुम्हारे सब योद्धाओं को इजरायली भाइयों के आगे चलकर नदी पार करनी चाहिए, केवल तुम्हारी पत्नियां, बच्चे और पशु, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास बहुत पशुधन है, इन नगरों में रह जाए जिन्हें मैंने तुम्हें दिया है, जब तक प्रभु तुम्हारे भाइयों को भी तुम्हारी तरह विश्राम करने का स्थान नहीं दे और वे उस देश को अपने अधिकार में नहीं करें जिससे प्रभु तुम्हारा ईश्वर उन्हें यारदन के उस पार देने वाला है। तब तक तुम में कोई भी उस भूमि को नहीं लौटे जिसे मैंने तुम्हें दिया है। मैंने योशुआ को उस समय यह आदेश दिया था। तुमने अपनी आंखों से वह सब देखा है जो प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन 2 राजाओं के साथ किया था। प्रभु उन सब राज्यों के साथ वैसा ही करेगा जिनके यहाँ तुम नदी पार कर जाओगे। उनसे नहीं डरो, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम लोगों के लिए युद्ध करेगा। मैंने प्रभु से उस समय यह प्रार्थना की, प्रभु ईश्वर, अब तूने अपने दास पर अपने सामर्थ्य और अपने भुजबल को प्रकट करना प्रारंभ किया है। स्वर्ग में अथवा पृथ्वी पर कहीं ऐसा हो सकता है जो ऐसे महान कार्य कर सके जैसे तू करता है? मैं भी उस पार जाना चाहता हूँ और यारदन के उस पार का रमणीय देश, वह सुंदर पहाड़ी प्रदेश और लेबनान देखना चाहता हूँ। परंतु प्रभु तुम्हारे कारण मुझ पर क्रुद्ध था और उसने मेरी प्रार्थना अनसुनी की। प्रभु ने मुझसे कहा, बस बहुत हो चुका, इसके विषय में फिर मुझसे कुछ न कहो। तुम पिसगा पर्वत पर चढ़कर और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्व की ओर दृष्टि दौड़ाकर उसे अपनी आंखों से देख लो, लेकिन तुम यारदन पार नहीं कर सकोगे। योशुआ को आदेश दो, उसे प्रोत्साहित करो और ढारस बढ़ाओ, क्योंकि वही उन लोगों का नेतृत्व करता हुआ उसे पार करेगा और वह देश जिसे तुम देखोगे उनके अधिकार में दे देगा। इसलिए हम बेत
पाओर के सामने के मैदान में ही पड़े रह गए। स्रोत ग्रंथ स्रोत 94। ईश्वर की न्याय प्रियता। प्रभु प्रतिशोधी ईश्वर अपने को प्रकट कर पृथ्वी के न्यायकर्ता उठकर घमंडियों से उनके कर्मों का बदला चुका। प्रभु दुर्जन कब तक आनंद मनाएंगे। वह धृष्टतापूर्ण बातें करते हैं, वे सब कुकर्मी डींग मारते हैं। प्रभु वे तेरी प्रजा को पीसते और तेरी विरासत पर अत्याचार करते हैं। वे विधवाओं तथा परदेशियों की हत्या और अनाथों का वध करते हैं। वह कहते हैं, प्रभु नहीं देखता, याकूब का ईश्वर उस पर ध्यान नहीं देता। निर्बुद्धियों सावधान रहो, मूर्खों तुम कब समझोगे। जिसने कान बनाया क्या वह नहीं सुनता, जिसने आंख बनाई क्या वह नहीं देखता, जो राष्ट्रों का शासन करता है क्या वह दंड नहीं देता, जो मनुष्यों को शिक्षा देता है क्या वह नहीं जानता। प्रभु मनुष्यों के विचार जानता है, वह जानता है कि वे व्यर्थ है। प्रभु धन्य है वह मनुष्य जिससे तू साधारणता और अपनी संहिता की शिक्षा देता है। वह संकट के समय नहीं घबराता, जबकि दुर्जन के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। प्रभु अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता, वह अपनी विरासत को नहीं त्यागता। धर्मी को न्याय दिलाया जाएगा और सभी निष्कपट लोग उसका समर्थन करेंगे। मेरे लिए उन दुष्टों का सामना कौन करेगा, उन कुकर्मियों के विरुद्ध मेरे पक्ष कौन लेगा। यदि प्रभु ने मेरी सहायता नहीं की होती तो अधोलोक मेरा निवास बन गया होता। प्रभु जब मुझे लगता था कि मेरे पैर फिसलने वाले हैं तो तेरी सत्य प्रतिज्ञता मुझे संभालती थी। जब असंख्य चिंताएं मुझे घेरे रहती थीं तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता था। क्या अन्याय के सिंहासन की सांठ-गांठ तेरे साथ हो सकती है, जहां विधि की आड़ में जनता पर भार डाला जाता है। वे धर्मी के प्राणों के गाहक हैं और निर्दोष को मृत्यु दंड देते हैं, किंतु प्रभु मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर मेरे आश्रय की चट्टान है। वह उनसे उनके अधर्म का बदला चुकाएगा, वह उनकी दुष्टता द्वारा उनका विनाश करेगा। हमारा प्रभु ईश्वर उनका विनाश करेगा। आज हमने विधि विवरण ग्रंथ, जो कि मूसा की 5वीं किताब है, उसके अध्याय 1, 2 और 3 सुना। विधि विवरण ग्रंथ मूसा का संबोधन है इजरायलियों के दूसरी पीढ़ी के लिए, क्योंकि पहली पीढ़ी जो मिस्र से निकली थी वह सब मारे गए सिवाय कैलब और योशुआ के, क्योंकि इजरायलियों ने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया। इसलिए मूसा उनको बता रहे हैं ताकि ये नई पीढ़ी उन सब बातों पर ध्यान दे जो कुछ प्रभु ने इजराइल के लिए किया। मूसा 120 वर्ष का हो चला था, अब कुछ हफ्ते ही बाकी हैं उसकी मृत्यु होने के लिए। इस विधि विवरण ग्रंथ के साथ मूसा का समय समाप्त हो जाएगा और कानान देश पर कब्जा जैसे प्रभु ने कहा था होगा, यह अभी कादेश बर्निया में पड़ाव डाले हुए थे। सनाई पर्वत से कादेश बर्निया का रास्ता सिर्फ 11 दिन का था, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के खिलाफ बुनबुनाए, इसलिए 11 दिन का रास्ता 40 वर्ष मरुभूमि में घूमते निकल गया। ईश्वर ने इजराइल को आशीर्वाद दिया भूमि का, मिस्र में, लेबनान और इराक तक, जो उन्होंने उनके वंशजों को दिया था। एक राष्ट्र का वरदान। जब वे मिस्र में गए थे उनकी संख्या 70 की थी, अगर औरतों की संख्या ना जोड़ें। लेकिन आज जैसे ईश्वर ने वादा किया था उनकी संख्या तकरीबन 30 लाख के करीब थी। इसके बाद मूसा उस बात को बता रहे हैं जब जेत्रो मूसा
मूसा के ससुर उनसे मिलने आते हैं और मूसा को बताते हैं, तुम सारा न्याय मत करो, बल्कि ईश्वर भक्त लोगों को चुनो जो कि लोगों की समस्या का समाधान दे। कुछ को 50, कुछ को 100 को निर्धारित करो, उनको निष्पक्ष न्याय करने को बताओ। इसके बाद हम देखते हैं मूसा उस अमेरियों के पहाड़ी प्रदेश के आक्रमण और कब्जे से इनकार का बता रहे हैं। ईश्वर ने आज्ञा दी थी कि जाओ और उस अमेरियों को प्रदेश को अपने कब्जे में कर लो, लेकिन फिर भी इन लोगों ने वहां जासूस भेजे और 10 जासूसों ने बोला कि हम इनके सामने नहीं जीत सकते, और सिर्फ योशुआ और कैलेब ने सामने आकर आक्रमण के लिए बोला कि हम जरूर जीतेंगे। वे सब प्रभु के खिलाफ बुनबुनाए। जब इजरायलियों को समझ आया कि उन्होंने पाप किया है, इसके बाद वे तैयार हुए अमोरियों पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन ईश्वर के मना करने के बावजूद वे आक्रमण करते हैं। लेकिन अमोरियों ने उन्हें बहुत बुरी तरह खदेड़ा। इसराइलियों ने विलाप किया, लेकिन ईश्वर ने उनकी नहीं सुनी। अध्याय 2 में हम देखते हैं इजराइल 40 वर्ष तक मरुभूमि में घूमता रहा, क्योंकि उसने प्रभु पर विश्वास नहीं किया और ईश्वर के विरुद्ध पाप किया। इसलिए हम देखते हैं सारे मिस्र से जो निकले थे उस पीढ़ी की मृत्यु हो गई, सिवाय कैलेब और योशुआ के। प्रभु बोलते हैं इजराइल को कि वे साईर के निवासी एसाव के वंशजों के देश से होकर जाएं, लेकिन उनको आक्रमण नहीं करें, क्योंकि एसाव याकूब का बड़ा भाई था और ईश्वर ने यह प्रदेश उनको दिया है। इसलिए इजराइल उनके बीच से निकलकर मोआबियों के मैदान में पहुंचे। ईश्वर के कहने पर उन्होंने मोआबियों से युद्ध नहीं किया, क्योंकि मोआबी लॉट के वंश थे और लॉट इब्राहिम का भतीजा था। इसके बाद ईश्वर कहते हैं अर्नोन नाले को पार करके हेशबोन के राजा सेहोन को अपने कब्जे में करो। शांति संदेश भेजने पर भी हेशबोन के राजा नहीं माना और जहाज में युद्ध का सामना हुआ। इजराइल ने बुरी तरह हराया और सब लोगों का सर्वनाश किया। सिहोन ईश्वर की योजना के खिलाफ खड़ा हुआ और खत्म हो गया। हम यहाँ देखते हैं राज्य और देश ईश्वर ही देते हैं। अध्याय 3 में हम देखते हैं इजराइल के बाशान प्रदेश के राजा ओग से युद्ध है। बाशान एक बहुत उपजाऊ इलाका है और राजा ओग की सेना बहुत संगठित और शक्तिशाली सेना थी, लेकिन ईश्वर कहते हैं आज्ञाकारी रहो, ईश्वर पर विश्वास रखो और डरो नहीं। यह बात विधि विवरण ग्रंथ का मुख्य संदेश है। इजराइल ओग की सेना को बुरी तरह पराजित करता है और पूरे बाशान वासियों को खत्म कर देता है। 60 शहर हैं जिन पर कब्जा किया गया। इस तरह इजराइल यार्दन के इस पार का इलाका हरमोन से अर्नोन नदी के इलाके कब्जे कर लेता है। यहाँ हम देखते हैं रूबन, गाद और मनेसा कहते हैं उनको यह प्रदेश देने को, क्योंकि उनके पास मवेशी बहुत हो गए थे। मूसा रूबन, गाद और मनेसा का आधा वंश को यह इलाका यानी अमृत सागर, डेड सी से गैलिली सागर, सी ऑफ गैलिली तक का प्रदेश इनमें बांट दिया जाता है। मूसा ने इन तीनों वंश के पुरुषों को आज्ञा दी कि जब तक बाकी वंश यार्दन नदी पार कर अपने लिए देश नहीं कब्जा करते, यह वंश सेना के आगे आगे चलेंगे और बाकी वंश के लिए लड़ेंगे, ताकि उनको भी अपना देश मिल जाए। इसके बाद वे वापस बाशान जा सकते हैं। उन लोगों ने इस बात को माना और बाकी वंशजों के साथ यार्दन के उस पार जाने को तैयार हो गए। मूसा प्रभु से यार्दन के उस पार जाने का निवेदन करता है, लेकिन ईश्वर नहीं स्वीकार करते, क्योंकि मरीबा में जिसका विवरण गणना ग्रंथ के अध्याय 20 में किया गया है, प्रभु ने बताया था कि तुम चट्टान से बोलो और वह चट्टान में से पानी आ जाएगा। लेकिन मूसा चट्टान को बोलने के बजाय उसे अपनी छड़ से 2 बार मारते हैं। इसी वजह से मूसा कानान देश में प्रवेश नहीं कर पाते। प्रभु मूसा को बोलते हैं कि तुम पिस्गा पर्वत पर चढ़कर कानान देश देख सकते हो। स्रोत ग्रंथ के 94 स्रोत एक विलाप, दुख का स्रोत है। स्रोतकार ईश्वर से याचना कर रहा है कि ईश्वर, आप जो दिव्य न्यायाधीश
न्यायाधीश हैं, इन दुष्टों को सजा दें। यह विधवा, परदेशी, कमजोर लोगों की हत्या करते हैं। स्रोतकार बोल रहा है, दुष्ट, ईश्वर तुम पर जरूर न्याय करेगा। स्रोतकार अपने तजुर्बे के बारे में बोल रहा है, किस तरह ईश्वर ने स्रोतकार की रक्षा की और उसको सांत्वना किया। आखिर में स्रोतकार कह रहा है कि ईश्वर इन दुष्टों को उनकी दुष्टता की सजा देंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में